Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session. So today we will be doing base 4 expansion which comes in the number systems. और आज हम दो numbers लेंगे जिनका base होगा 4 and we'll see how to add those two numbers. Right? तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर. अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita. This is my Telegram channel. This is my email address. This is my YouTube channel. You can like, share and subscribe my channel and this is my Facebook page. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा. ये क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट के अंदर 2017 में एंड द क्वेश्चन इज देर आर टू नंबर्स विच आर बीइंग गिवन. अब आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों नंबर्स गिवन है इनका बेस गिवन है 4 और हमको क्या करना है m+n करना है. तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 313 + 322 डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे ये आंसर आएगा, इस पर टिक कर देंगे. बट एक्चुअल में दिस इज़ द रॉन्ग. अब आप देखेंगे कि दो नंबर्स को जब ऐड किया है तो ऐड तो हम इसी तरह से करते हैं, पर ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कौन से दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं जिनका बेस 10 होता है, मतलब जिनका डेसिमल में बेस होता है. हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. जो दूसरे नंबर्स हैं अगर आपको उनको ऐड करना है तो हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसीजर अब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे. ओके, so let's see, we have two numbers, m is 313 and n is 322. तो यहाँ चलिए लिखते हैं m is equal to 313, बेस है इसका 4 and n is equal to 322 और बेस है इसका भी 4. अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, the first step is to convert m and n इंटू डेसिमल. आप इसे सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल के अंदर. तो डेसिमल में कन्वर्ट करना तो देखिए बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम m को कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 3 × 4⁻² + 1 × 4⁻1 + 3 × 4⁻0. देखते हैं कितना आएगा. 4 4 = 16 एंड 16 × 3 इज़ 48 + 4 + 3. तो ये हो जाएगा 49, 50, 51, 52 एंड 3 इज़ 55. ओके, चलिए अब इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे n को. तो n कैसे हो जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर + 2 × 4⁻1 + 2 × 4⁻0. कितना हो जाएगा ये 4 4 = 16, 16 3 = 48 + 8 प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो 2 × 1 इज़ 2. तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 58. तो अब हम निकालेंगे अगर m+n अभी हमने किस में कन्वर्ट किया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है. तो जब भी हम निकालेंगे m+n इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 + 58 इट इज़ इक्वल टू 113. तो दिस इज़ द कन्वर्जन फ्रॉम लाइक द बेस 4, जिस नंबर का बेस 4 है, टू डेसिमल. अब हमें इस पर्टिकुलर नंबर को, अभी नंबर किस में आ गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अभी नंबर किस में आ गया डेसिमल में. इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किस में, जिसका बेस 4 होगा उसके अंदर. तो देखिए इसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे. इसके लिए हमारे स्टेप्स होंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 113 mod of 4 निकालेंगे हम. 113 ये नंबर जो आया था 113 mod 4. तो डेफिनेटली अगर आप 113 का मॉड करेंगे 4 के साथ में तो 1 आएगा, और जब 113 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ में तो कितना आएगा 28 आएगा. चलिए करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं मॉड. तो 4 2 = 8, 9 10 11, 3 3, 4 8 = 32 एंड 1. तो आप देख सकते हैं ये जो 1 आया ये तो क्या आ गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द मॉड. और ये जो 28 आया है 28 मैंने यहाँ पे लिखा है जो मेरा क्वेश्चन है. ओके, चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर. तो हमारी सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, नंबर क्या है हमारे पास में 28. 28 का मॉड करेंगे 4 के साथ में. तो जैसा कि सभी जानते हैं 4 7 = 28 हो जाएगा. तो इसका जब मॉड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मॉड, इट इज़ डेफिनेटली इक्वल टू 0. और 28 को जब हमने डिवाइड किया है 4 से तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 7. ओके, इसी तरह से अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 के अंदर वी हैव दिस 7. तो 7 को आप 7 का मॉड निकालो 4 के साथ में तो कितना आता है
4 और 7, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 6 7। तो 7 का अगर मॉड निकाला है हमने 4 के साथ में तो कितना आएगा 3, और 7 डिवाइडेड बाय 4 अगर किया है तो वो कितना आएगा 1 आएगा। सिमिलरली हमने किया है स्टेप 4। तो जब हमने स्टेप 4 किया है तो वी हैव 1 mod 4, ये वाली वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू को हम ले रहे थे। तो 1 mod 4 इज़ 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से अगर हम आगे चलेंगे तो इट विल नॉट डिवाइड इट इन द पर्टिकुलर्स, तो वी हैव टू स्टॉप हियर। बस यहाँ पे प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये इसके आगे नहीं चलेगा। तो जब भी ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा तो हमें अगर आंसर निकालना है तो आंसर कैसे निकलेगा, फ्रॉम स्टेप 4 टू स्टेप 1। तो स्टेप 4 टू स्टेप 1 जब हम जाएंगे तो इसका आंसर होगा ये वाली मॉड की वैल्यू 1, ये वाली मॉड की वैल्यू 3, ये वाली मॉड की वैल्यू 0 और ये वाली मॉड की वैल्यू 1। मतलब हमें हमेशा चलना है फ्रॉम स्टेप 4 टू स्टेप 1, ये ध्यान रखना है आपको। यू हैव टू गो फ्रॉम स्टेप 4 टू स्टेप 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, स्टेप 4 पे था 1, स्टेप 3 पे 3, स्टेप 2 पे 0 और स्टेप 1 पे 1। तो 1 3 0 1 इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो अगर आप कभी भी बोलते हैं कि m प्लस n कितना हो जाएगा टू द बेस 4, सो इट विल बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, दो नंबर्स हैं हमारे पास में जिनका बेस है 4। हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी बेस वाले नंबर को, वो हम बिल्कुल जानते हैं। और अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप डेफिनेटली मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं नंबर सिस्टम के, जिसमें मैंने आपको सारे कन्वर्जन समझा रखे हैं। उसके बाद हमने m प्लस n किया, तो जो डेसिमल में दो नंबर्स आए थे उनको हमने यहाँ पर ऐड किया और उनकी वैल्यू आई है 113। फिर हमने क्या किया, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को टू द बेस 4 के एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द सेकंड स्टेप, दिस इज़ द थर्ड स्टेप एंड दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट इज़ फ्रॉम स्टेप 4 टू स्टेप 1। तो जब हमने इस तरह का आंसर लिखा है तो वो हो जाएगा आपका 1301। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 1301। तो कभी भी कंफ्यूज आपको इस तरह से नहीं होना है कि कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं उसको अगर आपने ऐड किया और आप डायरेक्टली ये लिख रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज़ रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर आप ये होगा। और अभी हमने देखा ये प्रोसीजर्स की हाउ वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।